हेलो कैप्रिकॉर्न। सो ये रीडिंग आपके लिए है रिगार्डिंग जून 2020 प्रिडिक्शंस इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ एंड करियर। क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स। सबसे पहली चीज़ हम जानेंगे कि आप कैसा फील करें इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ कैप्रिकॉर्न्स। कैसे हैं आप सब कैप्रिकॉर्न्स। सो यहाँ पर आप जैसे रीडिंग को देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया वो कार्ड आया द हर्मिट का। आपका जो साइन है कैप्रिकॉर्न्स, उसके लॉर्ड माने जाते हैं शनिदेव, और ये वन ऑफ द मैच्योर सैटर्न का कार्ड माना जाता है द हर्मिट। कैसे ये इंसान ना पहाड़ पे जाकर अकेला बैठा हुआ है अपनी लालटेन लेकर हाथ में और अपने आप को संभाल रहा है। दिस इज़ अ साइन कैप्रिकॉर्न्स को मैंने हमेशा देखा है कि ये लोग अपनी प्यार की ज़िंदगी में कई बार जिस तरीके के इंसान होते हैं उस तरीके से समझा नहीं पाते शब्दों में। ये लोग बहुत सच्चा और डीप प्यार करते हैं, बट शायद से इनको वैसा प्यार कई बार लाइफ में नहीं मिल पाता शायद। बट ज़िंदगी है, कहीं ना कहीं से प्यार आ ही जाता है, तो वो बात नहीं है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम कैप्रिकॉर्न से कहते मिलते हैं कि यार प्यार में थोड़ी दिक्कत है, प्यार थोड़ा सेटल नहीं हुआ। बट कईयों का मैंने होता भी देखा है। बट ऑल ओवर चलो, प्यार सेट होना ना होना वो ऊपर वाले के हाथ में। बट एक पर्सनैलिटी क्या है कैप्रिकॉर्न्स की, तो ना पूरी की पूरी पर्सनालिटी कार्ड यहाँ पे है। सो कैप्रिकॉर्न्स आर वेरी डीप थिंकर्स, डीप इमोशंस वाले लोग होते हैं। तो यहाँ पे कैप्रिकॉर्न्स आप जून मंथ में ना आराम से अपने आप को समझाते हुए, समझते हुए अकेला महसूस कर सकते हैं। बट ये अकेलेपन में भी ना आप समझदार हैं, आप एक मैच्योर पर्सन मेरे को दिख रहे हैं। जितने भी कैप्रिकॉर्न से रीडिंग दिख रहे हैं, आई फील यू गाइस आर मैच्योर। मेरे को वो 18 साल का पागलपन वाला प्यार नहीं दिखता। अब मेरे को ये वाला प्यार दिखता है कि पता है यार ज़िंदगी में सच्चा प्यार किया, बहुत कुछ दिया, बहुत कोशिश की। अब अगर इसके बाद ना हो पाए तो वो ऊपर वाले की मर्ज़ी। आई एम जस्ट एक्सेप्टिंग इट, आई एम जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट टू डू इट। एंड अगर वो वर्कआउट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बट उसके अलावा आई एम जस्ट हम जिसे कहते हैं ना कि हम हमारी सोल टॉक करते हैं, हम अपने आप से बात करते हैं। हम ऊपर वाले से कहते हैं कि काम कब तक होगा, कैसे होगा, क्या इसका कारण है, क्या इसकी वजह। तो इसको हम कहते हैं कि एकांत में अकेले बैठकर अपने आप से बातें करना, अपने आप उन चीज़ों का आंसर निकालना कि यार ये चीज़ होगी, नहीं होगी, नहीं होगी तो उसका क्या कारण। मतलब हमारे दिल में किसी और के लिए हेट्रेड नहीं है, सबके लिए अच्छा ही है। बट मन में एक थोड़ा सा गम है अंदर कि क्यों भगवान, क्यों तूने ऐसा किया। सो आई सी यू सेइंग दैट कैप्रिकॉर्न्स कि आप जितनी भी हम कहते हैं ना कि यार तुम जितनी मर्जी दिमाग चला लो अपना, दिल तो बेचारा बच्चा ही है ना। फिर दिल अंदर से कहता है बट क्यों, वो वजह मांगता है भाई क्यों। तो आई सी इनोसेंट पर्सन ऑल्सो इन यू कैप्रिकॉर्न्स, जो वो सवाल जानना चाहता है कि यार क्यों भगवान। सो देर इज़ सम काइंड ऑफ अ स्ट्रगल ऑफ कोर्स कैप्रिकॉर्न्स इन योर लाइफ रिगार्डिंग योर लव लाइफ, जो मैं देख सकती हूँ। समवेयर लोनलीनेस, एम्प्टीनेस है। आप बड़ी मेच्योरली हैंडल कर रहे हो, नो डाउट, नो डाउट। कैप्रिकॉर्न्स बहुत ही मेच्योरली आप उसको हैंडल कर रहे हो, समझ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। मेरे पास शब्द नहीं है। मतलब मैं अगर समझाने और अपनी भावनाएं बताने बैठी ना ये एक कार्ड को देखकर, मतलब मुझे 2 घंटे लग जाएंगे लिटरली। आई कैन टॉक अबाउट 2 to 3 hours कैप्रिकॉर्न्स। लिटरली मैं 2 से 3 घंटे बात कर सकती हूँ। और ऐसे ऐसे आई कैन डिस्क्लोज फीलिंग्स विद दिस कार्ड। आई कैन ट्रूली, मतलब जो फील कर रहे हो वो ये कार्ड सब बता रहा है लिटरली। सो ऑल ओवर की वर्ड्स में मुझे बात करनी हो तो मुझे आप कहीं ना कहीं अकेलापन, स्ट्रेस, ये मेरे साथ क्यों बार बार होता है, ऑल दोज फीलिंग्स आई कैन सी फॉर यू कैप्रिकॉर्न्स इन दिस कार्ड। वहीं जो आपके पार्टनर है, आपके पार्टनर के यहाँ से भी ना मेरे को स्ट्रगल, स्ट्रेस दिख रहा है। तो कुछ ना कुछ तो भैया तनाव बना हुआ है रिलेशनशिप में। या तो ये बात है कि प्यार करते लेकिन सेटलमेंट नहीं हो पा रही, शादी हो गई है तो वो उसमें स्ट्रगल्स हैं, एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही। समवेयर इस तरीके की एनर्जी ज़्यादा एक्टिवेटेड है। और कहीं ना कहीं पैचअप ब्रेकअप अगर नहीं चल रहा तो कोई ना कोई बात को लेके स्ट्रेस बना हुआ है रिश्ते में। एक मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, उस वजह से स्ट्रेस है। अब वो स्ट्रेस की वजह बड़ी सारी हो सकती है, आई कैन नॉट मेंशन द सिचुएशन, बट तनाव है, ये दिखता है। अब यहाँ पे करंट सिचुएशन बताती है कि कोई ना कोई चांसेस है, कोई मेल अथॉरिटी, मेल पर्सन इस प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहा है या बाय डिफ़ॉल्ट इस प्रॉब्लम को शायद बढ़ा रहे हैं। ये मैं कुछ कैप्रिकॉर्न्स के लिए कहूँगी, सबके लिए नहीं, चांसेस हैं। बाकी उसके अलावा जनरली मैं अगर कहूँ तो करंट सिचुएशन ऐसी दिखती है कि ईगो क्लैश हुए पड़े हैं। सुनता ही नहीं पार्टनर, कितना भी कह लो समझते ही नहीं। हो जाता है ना कई बार ऐसे, भी इतनी बार समझाया मानते ही नहीं,
सुनते ही नहीं, इतने ज़िद्दी हो गए, कह थक गए, मानते ही नहीं, ज़िद्दीपन चढ़ा हुआ है। अब या तो ये आप में या तो आपके पार्टनर में। मुझे जहाँ तक लगता है ये ज़िद्दीपन शायद आपके पार्टनर में चढ़ा हुआ है, इसीलिए आप इतने सैड हुए पड़े हैं। मोस्टली 70% to 80% मुझे ये सिचुएशन के चांसेस सबसे ज़्यादा लगते हैं वेयर आपके पार्टनर को चीज़ को लेके थोड़े से ईगोइस्टिक, बिहेवियर चेंज, ज़िद्दी, थोड़े से रूड हो गए हैं। रिलेशनशिप में ना वो प्यार की कमी महसूस होती है, वो लव की कमी महसूस होती है, वो केयर की कमी महसूस होती है, वो एक जेंटल लव एंड ट्रू लव वाली फीलिंग मिसिंग है करंटली आपके रिश्ते में, करंटली इन द सिचुएशन। एंड उन्हीं चीज़ों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं कि भैया वो सारी चीज़ें मेरे को मिल जाएं, जल्दी जल्दी रिश्ता ठीक हो जाए, इसकी इच्छा और प्रार्थना करते हुए आप दिखते हैं। अब मैं कहूँगी बहुत ही गंभीर सिचुएशन अगर चल रही, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें, तो उसको ठीक होने में टाइम लग सकता है। बट स्टिल मेरे हिसाब से 10 to 20% पॉजिटिविटी दिखती है। लव लाइफ रिलेशनशिप में चांसेस बन सकते हैं। और एक मैं चीज़ कहना चाहूँगी, लव मैरिज को लेकर, अगर लव मैरिज करना चाहते तो लव मैरिज की इच्छा को लेकर या उन सिचुएशंस में लेकर मेरे को थोड़ी सी दिक्कत एंड प्रॉब्लम्स दिखती हैं कैप्रिकॉन्स की लाइफ में। अब डिपेंड, इससे कितने लोग रिलेट हो पाते हैं वो डिपेंड करता है। वहीं वो कैप्रिकॉन्स अपनी ज़िंदगी में जो मूव ऑन होने की कोशिश करें, वो शायद से अगर अरेंज मैरिज के लिए रिश्ता देख रहे हैं या वहाँ पे ट्राई करें, वहाँ पे शादी की बात पक्की होना या बातें चलना, वो वाली एनर्जी भी एक्टिवेटेड है साथ साथ में। इट्स लाइक अ डुअल थिंग हैपनिंग। तो मुझे लव लाइफ में प्रॉब्लम दिखती हुई दिख रही है। वहीं जो कैप्रिकॉन्स अरेंज मैरिज के लिए देख रहे हैं, विवाह के लिए, तो अरेंज मैरिज के तौर पे शादी होती हुई दिखने के योग बने हुए, नो डाउट इन दैट। लव लाइफ को लेकर ना कहीं आई सी पेन एंड ट्रबल्स राइट नाउ एंड स्ट्रगल्स। तो आप मेरे को बताना कैप्रिकॉन्स, इससे कितने लोग रिलेट हो पाए, कितने लोग इससे कनेक्ट हो पा रहे हैं। घुमा फिरा के मैं सीधी लाइन में कहूँ ना, तो लव लाइफ में ना कुछ पंगा चल रहा है जो समझ में नहीं आ रहा, जो सॉल्व नहीं हो रहा, क्लियर नहीं हो पा रहा, बड़ी कोशिशें कर रहे हैं, सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा। अब चाहे वो मैरिड लाइफ है, शादीशुदा वाली लाइफ है, या लव रिलेशनशिप चल रहा है, वो है। उसकी रिकवरी के कितने चांसेस हैं? मेरे हिसाब से 20% है। क्या वो कम बैक करेंगे, क्या वो वापस आएंगे? अगेन 20% है। तो मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस नहीं कह सकती जून मंथ में। एंड इट इज़ ऑल अबाउट आपके लिए जो डिवाइन गाइडेंस कार्ड भी जो साथ साथ में है ना कैप्रिकॉन्स, वो यही है, सेंचुरी का। सेम माय डियर कैप्रिकॉन्स, सेम कार्ड कहता है यहाँ पे कि जैसे कि अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर सेंचुरी लिखा हुआ है। ये बंदा क्या कर रहा है, वो सेंचुरी में तो जाके बैठा हुआ है, अकेले अपने आप में बैठा हुआ है, एकांत, अपने आप में वो शांति ढूंढ रहा है। वो कह रहा है भैया मेरा दिमाग अब ख़राब हो गया है चीज़ों को ठीक कर करके, अब मुझे अकेले बैठना है, चुप बैठना है, शांति में बैठना है, अब मेरे को कोई नहीं चाहिए, अब मेरे को ना बस चुप हो जाना है, बस। वो ये कार्ड कह रहा है। सेंचुरी का मतलब होता है एकांत। जैसे होता है ना, नदी का किनारा हो, पेड़ हो, हम बस उसके नीचे बैठे हों, कुदरत हो, हम हो, बस शांति हो और नहीं चाहिए कुछ। वो वाला डिज़ायर, वो वाला टाइम पीरियड चल रहा है। तो यहाँ पे डिवाइन कार्ड भी आपको कह रहे हैं कि ज़िंदगी में शांति सुकून चाहिए हो तो आपके मन के अंदर ही है, बस मन के अंदर झाँकें, जब चाहें तब वो शांति का एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तब वो शांति पा सकते हैं। सो ट्राई टू बी काम एंड पीसफुल। इस समय से, इस सिचुएशन से लड़ो मत, कुछ नहीं मिलेगा। इट्स बेटर कि यू गेट काम डाउन, यू गेट सेटल डाउन, आप शांत हो जाएं, स्थिर हो जाएं। यहाँ पे लिखा है, टेक अ डीप ब्रेथ, एंटर एंड सिट डाउन ऑन द थ्रोन ऑफ योर ओन हार्ट। हम कहते हैं ना, जब लाइफ हमें बड़े सारे शौक दे देती है, फिर इंसान को रियलाइज़ होता है कि यार अब मैं क्या करूं। तब वो अपने आप बैठता है, शांत होता है, अपने आप से कनेक्ट होता है, ऊपर वाले से कनेक्ट होता है। सो मैंने कहा ना, मैंने पहला कार्ड देखती है, वेरी मैच्योर पीरियड फॉर यू कैप्रिकॉन्स, वेरी मैच्योर इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ, एक्सेप्टिंग थिंग्स, अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, चीज़ों को स्वीकारना, समझना। इन शॉर्ट अगर मैं एज अ फ्रेंड अगर आपको कहूँ ना, तो वो नहीं होता हम बड़ी बॉलीवुड पिक्चरों में देखते हैं, एक तरफा प्यार, ये वाला प्यार, ये वो सारी बॉलीवुड वाली लव स्टोरीज। तो आपको फिर एक, जैसे हमारे माता पिता होते हैं, कोई भी 50 साल के आप आदमी को पूछो व्हाट इज़ लव, वो कहेगा भैया ठीक है, वो ज़ी रोटी खानी है, प्यार है, ऑफ कोर्स है, बट देयर इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो इन लाइफ। तो आपको ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा समझ आती जाएंगी, मोर देन लाइक अ ड्रीम लव। तो आप वो ड्रीम लव ना उम्मीद कर रहे हो, ना चाहते हो, आपको खुद एक
एक सेंसिबल पार्टनर चाहिए, एक सेंसिबल लव चाहिए, एक सेंसिबल अच्छी ज़िंदगी अब आपको चाहिए। अब आप चाहते हो कि यार चलो ठीक है, ज़िंदगी में मेरे को समझदार पार्टनर मिले। मैं बहुत ज़्यादा बॉलीवुड रोमांस की इच्छा रखता या नहीं रखती हूँ, बट आई नीड अ गुड पर्सन इन माई लाइफ। तो वो सारी चीज़ें आप रियलाइज़ कर रहे हो, समझ रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, डिज़ायर कर रहे हो। एंड दिस इज़ व्हाट द सेंचुरी सेज। जून मंथ इज ऑल अबाउट इन टर्म्स ऑफ आपकी लव हीलिंग इमोशंस के लिए सेंचुरी। बीइंग क्वाइट, बीइंग विद योर सेल्फ, अपने आप को समझना, अंडरस्टैंडिंग लाना। कैप्रिकॉर्न्स मेरे को बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आपके लिए आ रही हैं ये वाले कार्ड्स के थ्रू। सो प्लीज़ बताना कितना कनेक्ट हो पाए हो, क्या चल रहा है। वही अगर हम आगे बढ़ते हैं आपके करियर को लेकर, सो करियर को लेकर बहुत ही अच्छा कार्ड आया आपके लिए। ये कार्ड कहता है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड अगर आप काम में अपने प्रोग्रेस देखना चाहते हो, पॉजिटिविटी चाहते हो, अच्छे चांसेस हैं, जॉब के लिए देख रहे हैं, ग्रीन सिग्नल है, मिलने के चांसेस हैं। नहीं तो ऑल ओवर करियर में एक पॉजिटिव स्टेबिलिटी चलती हुई दिख रही है मेरे को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं दिख रहा है। तो वो जून मंथ में बड़े अच्छे चांसेस हैं कि वो स्ट्रेस में रिकवरी, पॉजिटिविटी आ जाएगी। इट इज़ अ गुड कार्ड। फाइनेंशियली 9 ऑफ पेंटिकल्स का एक अच्छा कार्ड है। काम में ऑल ओवर भैया, बिजनेस हो, जॉब हो, जो मर्जी हो, उसमें बड़े ही अच्छा इंडिकेशन दिख रहा है। एंड मुझे मोस्टली फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रगल्स नहीं दिख रहे हैं आपके लिए। काम को लेकर भी अगर मैं कार्ड देखूँ तो आपके लिए आई डू द वर्क, है बस अपनी मेहनत करो। एंड आई थिंक कैप्रिकॉर्न्स यही करते हैं, वो मोस्टली अपने हार्ड वर्क पे बिलीव करते हैं, काम करते हैं, फल की चिंता नहीं करते, अपने आप को मेहनत करते हैं। मैं सब कैप्रिकॉर्न्स को कहती हूँ, मोस्ट ऑफ द कैप्रिकॉर्न्स एटलीस्ट अपनी 27-28 तक ये सोचते हैं कि भैया हमें अपनी ज़िंदगी बनानी है, काम करना है, ज़िंदगी में स्टेबल होना है, फिर प्यार पे ध्यान देंगे, फिर शादी करेंगे। सो इनकी एनर्जीज ही ऐसी होती है कुछ दे वांट टू फर्स्ट सेटल डाउन इन लाइफ, पहले सेट होना चाहते ज़िंदगी में। सो कैप्रिकॉर्न्स यहाँ पे भी जो आपके लिए डिवाइन गाइडेंस का कार्ड आया है, वो सिंपली जैसे आप इस लड़की को देखें तो वो बस अपना क्रिएटिवली अपना गिटार बजा रही है, जस्ट शी इज़ इन द फ्लो। वो ज़िंदगी के एक फ़्लो में है, उसको यूनिवर्स से आ रहे मैसेजेस एंड वो उसको प्ले करिए, दैट्स इट, शी इज़ जस्ट इन द फ्लो। तो सेम चीज़ आपको कह रहे हैं डिवाइन कार्ड्स की, जस्ट डू द वर्क। जो काम आपको दिया है आप बस वो काम करें, अपनी ड्यूटी निभाएं। आपको पढ़ने की ड्यूटी दी है इस वक्त में, आप उसकी चिंता उसकी पढ़ाई करें, रिजल्ट्स क्या आएगा उसकी चिंता ना करें। जो भी इस वक्त में आपके कर्म की ड्यूटी बनी हुई है बस उतना करें। आगे का 2 साल बाद क्या होगा, 1 साल बाद क्या होगा, शादी के बाद क्या होगा, मेरा घर कैसे चलेगा, उतना सब मत सोचो, बस अपना काम करो, दैट्स इट। सक्सेस, मनी सब अपने आप आ जाएगा। जस्ट डू द वर्क, दिस इज़ द डिवाइन मैसेज फॉर यू। एंड ऑल ओवर करियर को लेकर भी अच्छी एनर्जीज आपके लिए दिखते हैं। अब ये जो हमारा कार्ड है, ये कार्ड भी ऑल ओवर जनरली कहता है, सी काम को लेकर मुझे अच्छी एनर्जीज दिखती हैं आपके लिए। समवेयर ट्रैवल के चांसेस है, हार्डली 10% में ट्रैवल के चांसेस कहूँगी, बट हैं तो मैं कह रही हूँ। बाकी उसके अलावा ये आपके लिए जनरल वाइब है ऑफ जून में। सो ऑल ओवर काम आपको ज़्यादा खींचेगा। क्या बात है कैप्रिकॉर्न्स, आई सी लॉट ऑफ टाइगर्स एंड लायंस इन योर रीडिंग। अच्छी बात है। तो विल पावर बनी रहेगी, इंटरनल स्टेबिलिटी है, स्ट्रेंथ है। सो मुझे लगता है काम आपका अच्छा चलेगा। काम को लेकर एनर्जीज विल बी मच बेटर, या काम पे ध्यान ज़्यादा रहेगा, या अपने आप ही काम पे ज़्यादा ध्यान दोगे। सो लव लाइफ से ज़्यादा वर्क लाइफ विल बी मच मोर एक्टिव इन योर लाइफ। दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर यू कैप्रिकॉर्न्स। सो आई होप आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाए हैं। मैं हर तरीके का ज़िंदगी का पहलू आपको समझा पाई हूँ, कनेक्ट कर पाई हूँ। ज़रूर मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कितना आप कनेक्ट हो पाए हैं। Rest, wishing you all the best and positivity in all terms of your life, Capricorns. Thank you so much for watching. Thank you.